उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि और आदिम जाति विभाग मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज विष्णु देव साय सरकार के 3 महीनों की उपलब्धियों को सामने रखा। मंत्रियों ने कहा कि 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने की योजना को स्वीकृति, किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देना, 70 लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ और कृषि उन्नत योजना के तहत किसानों के खाते में 13,300 करोड़ अंतरण होना, ये सारे बड़े काम पिछले 3 महीनों में हुए। न्यू सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में सबसे पहले विजय शर्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पीएससी के माध्यम से भर्तियों में जो भारी गड़बड़ी सामने आई, उस मामले को सीबीआई को जांच के लिए सौंपा जा चुका है। घोषणा पत्र में किए गए वादे के मुताबिक रामलला के दर्शन कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजम कुंभ कल्प की दोबारा भव्य तरीके से शुरुआत हो चुकी है। बस्तर में नक्सलवाद पर नियंत्रण पाने नई सरकार बनने के बाद 16 कैंप खोले जा चुके हैं। सरकार की ओर से यही कोशिश है कि विकास कार्य प्रेम से चर्चा या फिर शक्ति किसी भी माध्यम से नक्सली समस्या का समाधान निकले। हम सब मिलकर सरकार की तरफ से विष्णुदेव सरकार छत्तीसगढ़ में है, उसकी तरफ से उस सरकार के विषय में हिसाब जनता को और आपको देना चाहते हैं। 13 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके साथ हम लोगों ने शपथ लिया था, मतलब 2 मुख्यमंत्री के नाते मेरा और आदरणीय अरुण साहू जी का शपथ हुआ था। अर्थात सरकार का चलना 13 दिसंबर से प्रारंभ हो गया था, सरकार बन गई ये माना गया, बाद में विस्तार होकर के और उसमें बहुत काबिल साथी सारे साथ आए और बात आगे बढ़ी। आप सभी के सामने विशेष तौर पर ये बात मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, पूरी जिम्मेवारी के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि विष्णुदेव जी की सरकार 13 दिसंबर को शपथ लेती है और 14 दिसंबर को एक कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट की पहली बैठक में पहला प्रस्ताव जो होता है वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृत करने का होता है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो जाते हैं, जिसमें 2011 के परमानेंट वेटिंग लिस्ट के लगभग 7-7.5 लाख लोग हैं। उसके बाद 2016 के जो आवास प्लस की सूची है वो पूरी सूची समाहित की गई है और बहुत सारे आवास जो पेंडिंग पड़े थे, जिन 2 लाख लगभग आवास जो पेंडिंग थे, जिसको नहीं दिया जा रहा था, वो 2 लाख आवास भी उसमें थे और इस तरीके से 18 लाख आवास पूरा करने का। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, विगत सरकार ने एक कोशिश ये भी की थी कि स्थानीय स्तर पर एक सर्वे करके स्थानीय आवास की एक प्रक्रिया प्रारंभ की थी, उसमें 47,000 लगभग आवास आवंटित किए गए थे। उस 47,000 आवास को भी पूरी की पूरी स्वीकृति विष्णुदेव जी की सरकार ने दी है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक इस बात को ये कहना चाहता हूँ कि 18 लाख आवास एक साथ देने वाले ये पूरे भारतवर्ष की अकेली सरकार है जो एक प्रस्ताव में 18 लाख आवास की स्वीकृति देती है। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2 वर्षों का बकाया बोनस जो इस सरकार को देना था, तो अटल जी के जन्म दिवस पर उस काम को भी 25 दिसंबर को उस काम को भी पूरा किया गया। जो चुनाव में वादा था